Hi, hello everyone. Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called 3000 Year of Longing, यानी कि 3000 सालों की लंबी जिंदगी के कुछ ऐसे मौके जिसने इंसान को तोड़ा मरोड़ा उठाकर फेंका और बंद कर दिया एक बोतल में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक जिन्न की। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि बचपन में ऐसा किस किस ने सोचा है कि काश मुझे एक चिराग मिल जाए जिसको घसूं और एक जिन्न बाहर निकल जाए जिससे मैं अपनी 3 विशेष मांग लूं। खैर, मैंने तो अपनी 3 विशेष सोच कर भी रखी हैं। वेल, अगर आपके सामने कोई जिन्न आ जाए तो उससे वो 3 विशेष कौन कौन सी होंगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत एक नैरेटोलॉजिस्ट से होती है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी नैरेटोलॉजिस्ट ही हूँ, लेकिन हमारी ये वाली नैरेटोलॉजिस्ट एक बुक रीडर है जबकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। इनका मानना था कि कुछ खास चीजों को करने के लिए साल में 1-2 बार तो फॉरेन ट्रिप्स मार ही लेनी चाहिए, और इसी रीजन से वो आए थे इस्तांबुल। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर उसके साथ कुछ अलग गतिविधियां होती है। एक ड्रॉफ यानी कि बोनो उसे टकराता है जिसके सर का शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और वो उसे अपने साथ ले जाने के बारे में कह रहा था। हालांकि एलेथिया उसे मना भी करती है, जिस पर बोने का बताना था कि क्या तुम इस्तांबुल के राज नहीं जानना चाहती, और तब अचानक से वो गायब हो जाता है क्योंकि उस वक्त एलेथिया के कुछ बाकी प्रोफेसर फ्रेंड्स वहां पर पहुंच गए थे। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ करके एलेथिया उस छोटे बोने के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसे उसने एक गुलाबी फर वाला कोट पहना था, हाइट कुछ 4 फीट की रही होगी और आंखों में मानो एक अलग सी चमक थी। वो मुझे अपने साथ चलने के बारे में कह रहा था, जहां पर बस का ड्राइवर कहता है कि क्या वो कोई जिन तो नहीं था। अभी इस सारी चीजों को आप याद रखिएगा। इस मूवी के एंड में इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्लू भी मैं आपको दूंगा कि आखिर क्यों इस बात को याद रखना जरूरी है। वेल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है जहां पर ढेर सारे लोग कुछ कहानियों के बारे में जानने आए थे, या फिर कहूँ कि उन कहानियों की कहानियां जानने आए थे जो कि आखिर इतनी खास क्यों थी। सदियों से हमारी माइथोलॉजी में या फिर कहीं की और अलग धर्मों में, उनकी माइथोलॉजी में कई सारे बड़े बड़े योद्धा और महारथी धरती पर आकर इंसानों का मनोबल बढ़ाने, दुश्मनों का घुटना तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी थी। लेकिन इन कहानियों को बताते वक्त एलेथिया को अपने सामने एक पर्सन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो तो मानो उसे खा ही जाना चाहता हो, और देखते ही देखते वो उसे अपने मुंह में समा लेता है। खैर, कुछ पलों के लिए एलेथिया वहां पर बेहोश पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही होश में आती है तो उसके फ्रेंड्स उसे सहारा देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन उस वक्त एलेथिया वहां से बाहर चली आती है। प्रोफेसर गुना उससे बाहर मिलने के लिए आता है। नाम भी कैसा है, गुना, जिसने किसी का नहीं किया भला। खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो यहाँ पर एलेथिया का बताना था कि बचपन में मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जहां पर मैंने अपने सामने अलग अलग विजनरी पर्संस को देखा है। एक बार की तो बात ये थी कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने अपने दिमाग से एक लड़के को बना लिया था जो कि हर वक्त हर समय मेरे साथ रहता था, चाहे मेरी खुशी हो, मेरा दुख हो, मुझे कोई भी चीजें फील हो रही हो। मगर समय के साथ साथ ये पावर कहीं ना कहीं दिक्कत में बदल गई। अब तो ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मुझे मार ही नहीं डालेंगे। अब उसे थोड़ा सा शांत करने के लिए गुना उसे इस्तांबुल के मार्केट में घुमाने के लिए ले जाता है। अब अचानक उन इस्तांबुल की गलियों में से किसी एक दुकान में, जहां पर 3 कमरे थे, उसी एक कमरे के अंदर बिखरे सामान में एलेथिया को एक बोतल नजर आती है। दिखने में वो बड़ी खास लग रही थी। जहां पर दुकानदार बताता है कि 1845 में इंजरीकोई में एक ऐसा आदमी था जो कि ऐसी शमे बुलबुल बनाया करता था। शमे बुलबुल का मतलब होता है बुलबुल की आंख, और ऐसा भी माना जाता है कि कांच बनाने वाले की कभी कभार खून के धब्बे भी ऐसी बोतलों के अंदर दिखाई पड़ते थे। जिस पर एलेथिया का कहना था कि मैं इस बोतल को जरूर खरीदना चाहूंगी, क्या पता कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे सामने आ जाए और एक और नई कहानी की कहानी बन जाए। जिसके बाद वो अपने होटल में आ जाती है, नहाती है, धोती है, उसे उस बोतल की याद आती है। शमे बुलबुल को वो जैसे ही निकालती है तो वो थोड़ी गंदी थी, जिसकी धूल को हटाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रिक ब्रश का इस्तेमाल करती है कि तभी अचानक से उसका ढक्कन खुल जाता है और आजाद हो जाता है 3000 साल पुराना बोतल में बंद पड़ा जिन्न, जो कि साइज में इतना बड़ा था कि दरवाजे में तो सिर्फ उसके पैरों की उंगलियां ही नजर आ रही थी। बाहर आने पर एलेथिया को लग रहा था कि वो सिर्फ उसका एक सपना होगा। वो 3, 2, 1 करके काउंटिंग भी करती है, लेकिन वो तो असलियत का जिन्न था। उसे लग रहा था कि पहले शायद ही कोई इमेजिनेशन हो सकती है उसके दिमाग की, मगर वो गलत थी। वहां पर सचमुच में एक जिन्न मौजूद था। अब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जहां पर जिन्न का कहना था कि मेरा काम है अपने आका की सारी मुरादों को पूरी करना, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि मरे को जिंदा नहीं कर सकता, या फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हारे पास 3 विशेष हैं, बस मांग लो और मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 3000 सालों से जो बोतल में बंद हूँ अब आजादी चाहता हूँ। जिस पर एलेथिया का पूछना था कि आखिर तुम बोतल में बंद हुए कैसे, क्या ये तुम्हारी मर्जी थी? जिस पर जिन्न का बताना था कि ये मेरी मर्जी नहीं, मेरी बेवकूफी थी। पिछले बीते 3000 सालों में मेरे साथ 3 ऐसे
किस्से हुए जो कि अगर शायद ना होते तो मैं एक बढ़िया जिंदगी जी रहा होता। जहां पर एलिथिया का पूछना था कि मैं उन किस्सों को जानना चाहती हूँ अपनी इच्छा जाहिर करने से पहले। अब यहाँ से जिन्न की तीनों स्टोरीज स्टार्ट होती है। जिन्न का बताना था कि पहले वो खुला घूमता था। उसकी कजिन का नाम था शीबा, जो कि थी शीबा राज्य की क्वीन। शीबा मोस्टली लोकेटेड है अफ्रीका के इथोपिया राज्य में, जहाँ पर मोस्टली लोग ब्लैक ही पाए जाते हैं। जिन्न अपनी कजिन से प्यार तो बहुत करता था मगर उसे कभी बता नहीं पाया। एक दिन की बात होती है जब किंग सोलोमन इनके राज्य में आता है और अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके सुनाता है। शीबा को उसकी ये कलाकारी और उसकी ये जादुई हरकतें बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन शीबा एक वाइस क्वीन होने के साथ साथ में बहुत हूर की परी थी, इसलिए वो किसी को भी अपने आप को यूं ही नहीं सौंप देना चाहती थी। इसलिए उसने 3 टास्क रखे। पहला टास्क की हजारों कमरों में से सिर्फ एक रेशम के धागे को ढूंढ कर लेकर आओ, मेरी माँ का असली नाम बताओ, और तीसरा एक औरत चाहती क्या है। अब जैसा कि किंग सोलोमन एक बहुत बड़ा मैजिशियन भी हुआ करता था तो उसने कुछ मकड़ियों को काम पर लगवा करके रेशम के उस धागे को ढूंढवा दिया। एक इफरित ने शीबा की माँ का नाम बता दिया। वहीं पर वो खुद उसकी आंखों में देख करके बता पाया कि आखिर एक औरत चाहती क्या है। इन सभी आंसर्स की वजह से शीबा ने अपना दिल सोलोमन को दे दिया था और वो उसी के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। ये चीजें जिनको पसंद नहीं आती। वो बाहर खड़ा होकर के चिल्लाने लगता है, लेकिन सोलोमन उसकी मौजूदगी पसंद नहीं करता, इसलिए अपने जादू से सिर्फ एक बोतल खोल के रख देता है, जहाँ पर उस जिन्न को बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा उसमें चले जाना पड़ता है। जिसके बाद सोलोमन उस छोटी सी बोतल को दूर दरिया में कहीं फेंक देता है। उसके बाद करीब 2500 साल निकल जाते हैं। इन 2500 सालों में पानी में पड़े पड़े उस बोतल पर काई जम गई थी। काई को धरती पर लेकर आया गया तो हवा ने उसको मिट्टी में तब्दील कर दिया था। एक अलग सी परत सी बना दी गई थी। एक दिन की बात होती है जब गुल्टेन नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड ताक झांक करके देख रही थी तो गलती से उसका पैर उस पत्थर से टकरा जाता है और वो पत्थर नीचे गिरकर टूट जाता है, जहां पर गुल्टेन को उसमें एक बोतल नजर आती है। वो अपने स्नानाघर यानी कि बड़े से बाथरूम के अंदर जाकर के उस पर से वो पत्थर हटाती है। गलती से उससे वो ढक्कन खुल जाता है और जिन्न आजाद हो जाता है। गुल्टेन का कहना था कि अगर तुम जिन्न हो मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुस्तफा को मेरे प्यार में पागल कर दो। जिन्न उसकी बात को मान करके एक जादुई तेल तैयार करता है और उससे गुल्टेन को नहाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही गुल्टेन मुस्तफा के पास जाती है तो मुस्तफा उसके प्यार में पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान का जो बेटा मुस्तफा था तो उसी तरीके से उसकी काफी सारी बीवियां भी थी। उनमें से एक बीवी थी हरैम, जो कि सुल्तान को बड़ी प्यारी थी। हालांकि हरैम का अभी तक कोई बच्चा था नहीं और वो चाहती थी कि आने वाला उसका बेटा इस पूरे राज्य का राजा बन जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो मुस्तफा को हटवाना पड़ेगा। अब जहां जिन्न की ताकतों से गुल्टेन पूरी तरह पगलाई हुई थी और अब तो उसने दूसरी ख्वाहिश भी मांग ली थी कि मैं मुस्तफा के बच्चे की मां बनना चाहती हूँ ताकि सब कोई उसे रानी की नजरों से देखे। अब ये उसकी हवाबाजी ही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वहां पर बुरी नजर वाले और भी औरतें थी जो कि सुल्तान और मुस्तफा के करीब आना चाहती थी, जो कि गुल्टेन से काफी ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने आकर के हरैम को भड़काया और हरैम ने आकर के सुल्तान के कान भर दिए कि मुस्तफा आपकी गद्दी पाना चाहता है। गुस्से में आकर के सुल्तान ने मुस्तफा को जान से मरवा दिया। यहाँ पर जिन्न सीधा भागता हुआ गुल्टेन के पास आता है और बताता है कि मुस्तफा मर चुका है, तुम्हें तुम्हारी तीसरी विश मुझसे मांगनी ही पड़ेगी ताकि मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। ये बातें एकदम से गुल्टेन हजम नहीं कर पाती कि सब कुछ तो सही चल रहा था, मेरे मुताबिक चल रहा था, मेरा राज दौर बड़ा ही शानदार चल रहा था और अचानक से मेरे हाथों से ये सब कुछ छिन गया। मैं तो तुम्हारी बात पर भरोसा ही नहीं करती और वो दूर भाग जाना चाहती थी। यहाँ पर जिन्न सिर्फ उसकी 3rd विश पूरी करवा करके अपने आप को फ्री करवा देना चाहता था, लेकिन तभी एक इफरित वहां पर पहुंच गया और उसने जिन्न से कहा कि तुम जानबूझकर किसी को प्रेशर करवा करके अपनी 3 विशेष फुलफिल नहीं करवा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की मर्जी होनी चाहिए, तभी जाकर के तुम उस पर काम कर सकते हो। वो उसका काफी टाइम वेस्ट भी करता है और जब तक जिन्न गुल्टेन के पास पहुंच पाता, सुल्तान के लोगों ने उसे पानी में डुबो करके मरवा दिया था। अब हालांकि जो फर्स्ट वाली विश पूरी करी थी जिन्न ने कि एक बोतल में उसके लिए खुशबू वाला तेल बना करके दिया था, तो वो जो बोतल थी उसने वहीं बाथरूम की टाइल के नीचे रखवा दी थी। अब जाहिर सी बात है उसे वहां से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन वो खुद से तो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि 3 विशेष अभी तक पूरी किसी की हुई नहीं थी। और ऐसा करके अगेन ये जिन्न 200 सालों के लिए फिर से उसी बोतल में कैद हो जाता है। अब यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ अब उस बड़े से महल में रहने के लिए उसी सुल्तान के आगे के चल करके पूर्वज आते हैं, जिनके अंदर 2 बच्चे मौजूद थे, मुराद और इब्राहिम। तो यहाँ पर जिन्न कैसे भी करके मुराद को अपनी बात सुनवाना चाहता था। उसने वैसे तो इन 200 सालों में हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करी, मगर सिर्फ मुराद ही था जो कि उसे ठीक से सुन पा रहा था। हालांकि वो उस बाथरूम तक भी आ जाता है, अपनी तलवार से टाइल को हटाने भी वाला होता है कि तभी वहां पर उनकी मम्मी कोसैम
पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि ये तो पुरानी जगह है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, राज दरबार में आ जाओ। अब जैसा कि मुराद के इस वक्त फादर नहीं थे, इसलिए उसे 14 साल की कम उम्र में ही तख्त का राजा बनना पड़ा। आने वाले किले पर जितने भी हमले हुआ करते थे उससे अपने राज्य की सुरक्षा करनी पड़ी। हालांकि मुराद एक अच्छा तख्त का वारिस हो सकता था, लेकिन अब जैसा कि वो जंग में गया था उसे आने में काफी टाइम भी हो गया। अब उस वक्त मोबाइल और कंप्यूटर ईमेल तो चलते नहीं थे, इसलिए इन्हें कुछ खबर ही नहीं थी कि हमारा राजा जिंदा भी है या नहीं। तो कोसैम ने अपने दूसरे बेटे इब्राहिम, जो कि एक नंबर का डफर था, उसे कुछ लड़कियों के कमरे में बंद कर दिया ताकि वो एक नए बच्चे को पैदा कर सके और फिर कोसैम उस बच्चे को राजगद्दी का नया वारिस बना दे। तो इब्राहिम यहाँ पर जिन लड़कियों के कमरे में छोड़ा गया था वहां पर एक बहुत ही मोटी लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था शुगर प्लम। हालांकि कुछ वक्त बाद में मुराद वापस तो आ गया था, मगर उसे लगता था कि खतरा किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकता है, मेरी गद्दी छिन सकती है। इसलिए एक पल तो उसने इब्राहिम को भी जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन कोसैम ने उसका हाथ रुकवा दिया। उसका ध्यान भटकवाने के लिए उसने कई सारे शहर के अलग अलग मस्खरों को बुलवाया। उसमें से एक मस्खरा, एक बाबूजी ऐसा था जो कि मुराद का मन मोह सकता था। वो उसके साथ रहता, उठता, बैठता, खाता, पीता, नहाता, धोता, प्यार भी करने लग गया था मुराद तो उससे। लेकिन एक वक्त पर जब बुढ़े की एज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो मारा जाता है, तब मुराद उस दिन खूब पीता है। हालांकि वो वहां बाथरूम तक तो पहुंचा होता है, लेकिन इतने ज्यादा पिए हुए होने की वजह से वो ठीक से दरवाजा तक नहीं खोल पाता, टाइल तो क्या ही हटाएगा, और वहीं पर मुराद की मौत हो जाती है। इन अनकंडीशनल सिचुएशन के अंदर इब्राहिम को शहर का यानी कि राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है। उसकी सबसे फेवरेट शुगर प्लम, जो कि नहाने के लिए अपना एक सेपरेट बाथरूम चाहती होती है, इसलिए वो उसी वाले बाथरूम को चुन लेती है। और गलती से वो मोटी नहाने के लिए जब जाती है तो उसका पैर वहीं फिसल जाता है और उसी टाइल पर इतनी जोरदार गिरती है कि उसकी टाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जिन्न बाहर आ जाता है। अब पिछले करीबन 2700 सालों से कैद होने की वजह से जिन्न फटाफट से कहता है कि जल्दी से 3 मुरादें मांग लो, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब हड़बड़ाहट के अंदर शुगर प्लम कुछ समझ नहीं पाती और गुस्से में ये कह देती है कि जहां से आए हो वापस से वहीं चले जाओ, यही मेरी ख्वाहिश है। बेचारा अगेन जिन्न पानी के अंदर पहुंच जाता है और फिर शुरुआत होती है तीसरी स्टोरी की, जो कि उससे करीबन 100 सालों के बाद की थी। तो यहाँ पर हमें जफीर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिससे कि शहर के बहुत अमीर ज़ादे मर्चेंट विंसेंट गिल ने शादी कर ली थी। उनकी एज तो कुछ 70 साल थी, मगर लड़की की एज ओनली 18 साल थी और ये वक्त था करीब 1920s का। इस वक्त टेस्ला और अब्राहम लिंकन जैसे कई सारे विद्वान पैदा हुए थे। उनकी बनाई गई चीजें, उनकी खोज बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही थी। और एक दिन की बात होती है जब विंसेंट की रसोई में एक मछली को जब काटा जा रहा था तो उसके अंदर से ये बोतल निकल जाती है। तो विंसेंट अपनी हवस मिटवाने के लिए ये बोतल सीधा जफीर को दे देता है। जफीर जब उस बोतल को क्लीन करने लगती है तो यहाँ पर जिन अगेन उसके सामने आता है। अब इस बार वो पुरानी वाली चूतियाबंती नहीं करता कि फटाफट से विश मांग लो कि लड़की कहीं डर ना जाए और उसे वापस से बोतल में बंद ना कर दे, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बारे में जानता है। जहां पर जफीर का बताना था कि मैं एक तेज दिमाग लड़की हूँ, मैं बस दुनिया भर का ज्ञान पाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जिन उसकी विश पूरी कर देता है, उसे इतनी सारी किताबें ला करके देता है जैसे कि मैथमेटिक्स, म्यूजिक, अर्थशास्त्र, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, माइथोलॉजी की ढेर सारे वेद शास्त्र, न जाने क्या क्या। इनको पढ़ के उसमें बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, लेकिन वो अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी। जहां पर वो अपनी दूसरी विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपनों की तरह उन चीजों को देखना समझाओ, जो भी मैं क्रिएशन कर देना चाहती हूँ बस माइंड में उसकी एक विजनरी तैयार करवा दो। जहां पर जिन उसकी सेकंड विश भी पूरी कर देता है। जिन को इस वक्त जफीर के साथ मजा आने लगा था, यहाँ तक कि अब जिन ने उसे अपना दिल दे दिया था और वो तीसरी विश पूरी करवा करके यहाँ से गायब नहीं होना चाहता था। वो बस हमेशा जफीर के साथ रहना चाहता था। एक दिन की बात होती है जब जफीर अपनी थर्ड विश उससे मांगने वाली होती है, लेकिन अगर जिन ने उसकी थर्ड विश पूरी कर दी तो फिर उसे जाना पड़ता, इसलिए वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, अपनी थर्ड विश मत मांगो, जैसा है वैसा चलने दो। जफीर को लगने लगता है कि जिन उसे कंट्रोल कर रहा है और वो गुस्से में आ जाती है। जिन को लगने लगता है कि अगर मैं उसके सामने रहूंगा तो वो कोई ना कोई विश जरूर मुझसे मांग ही लेगी और फिर तो मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो खुद को एक बोतल में डालने लगता है ताकि उसके सामने ना रहे। लेकिन तब तक जफीर ने थर्ड विश मांग ली थी कि काश ऐसा हो कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही ना हो। गलती से उसकी वो थर्ड विश पूरी हो जाती है और जब अपना जिन फ्री होने वाला था उसके 1 सेकंड पहले ही उसने अपने आप को एक बोतल में कैद कर लिया। अब यहाँ पर जफीर भी अपनी यादें भूल चुकी थी कि उस बोतल के अंदर जिन मौजूद है और इस तरीके से फिर करीब 100 साल और निकल जाते हैं। तब जाकर के ये शमे बुलबुल वाली बोतल अपनी एलिथिया को मिलती है। एलिथिया ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, उसकी हर एक प्रेम कहानी को सुन ली थी, उसकी दर्द दिली दास्तान को सुन लिया था। तब
तब जाकर के एलिथिया ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तुम्हें कैद में नहीं रखूंगी। तुमने हर बार प्यार करने के बारे में सोचा मगर तुम्हें कभी वो मिला नहीं, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, एक इंसानी प्यार। और अब जैसा कि मालिक की ख्वाहिश है, जिन को तो उसे पूरा करना ही था, तो यहाँ पर जिन उसकी फर्स्ट ख्वाहिश पूरी कर देता है। एलिथिया इस वक्त इस्तांबुल में थी, उसे घर तो इंग्लैंड जाना ही था, इसलिए वो एक बोतल में उसे इंग्लैंड ले जाने की कोशिश करती है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड से बना जिन्न अगर एक्सरे मशीन में आता तो फिर मिटने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन एयरपोर्ट पर हुई चेकिंग के अंदर जिन्न बच जाता है। जिसके बाद जब वो इंग्लैंड में आता है तो यहाँ की आबो हवा धरती को महसूस कर पाता है। यहाँ की रेंज, यहाँ की फ्रिक्वेंसीज काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस्तांबुल में इतने टीवी, रेडियोज, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था जितना कि इंग्लैंड में होता था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ तरंगों से ही तो बना था। और अब जैसा कि जिन ने एलिथिया की एक विश भी पूरी कर दी थी कि वो उसके साथ इंसानों जैसा प्यार करेगा, तो ऑलमोस्ट आधी पावर तो जिन्न की वहीं खत्म हो गई थी और आधी पावर्स यहाँ का एनवायरनमेंट ले रहा था। हालांकि इस बीच इन्होंने खूब प्यार किया, खूब टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को जाना। मगर एक दिन की बात होती है जब काम खत्म करके एलिथिया घर लौटी होती है तो वहां पर जिन्न के पार्टिकल्स उड़ते आसमान में पाती है। एक तरीके से उसकी बॉडी राख बनने वाली थी, लेकिन तभी एलिथिया अपनी दूसरी विश मांग लेती है कि तुम मुझसे बात करो। अब जब जिन्न उससे बातें करने लगता है तो अपना शरीर वापस से हल्का फुल्का रिकवर कर पाता है, मगर अभी भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी हालत एलिथिया से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपनी थर्ड विश मांग लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। और ऐसा बोलते ही जिन्न की जो थर्ड विश थी, जो उसे पूरी करनी थी, वो कंप्लीट हो जाती है। बोतल उसकी टूट जाती है, यानी कि अब वो किसी भी बोतल में नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ इंग्लैंड की फ्रीक्वेंसी उसे तंग किया करती थी, इसलिए वो 2-3 महीनों में 1-2 बार मिलने मिलाने के लिए एलिथिया के पास आ जाया करता था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब जहां तक रही इस मूवी की एंडिंग से रिलेटेड बात, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इस एलिथिया की माइंड की सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि प्रोफेसर गुना ने जब उससे पूछा था कि आखिर तुम्हारी ये बीमारी कितनी बढ़ गई है, जहां पर एलिथिया ने ये बताया था कि मुझे ये चीजें हर बार अब हर जगह नजर आने लगी है। और दूसरा इंसिडेंस, जिस तरीके से एयरपोर्ट से आते वक्त उस बस ड्राइवर ने कहा था कि कहीं आपको कोई जिन्न तो नहीं दिख गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में डायरेक्टर ये भी थ्योरी रखना चाहते होंगे कि जिन्न असलियत में था ही नहीं, ये सिर्फ उस अकेली रहती एलिथिया की दिमाग की इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया था, उसका पति किसी और लड़की से प्यार करने लगा था। यहाँ अकेला रहना एलिथिया को कहीं ना कहीं खा रहा था, उसे एक साथ की जरूरत थी, इसलिए उसकी इमेजिनेशन ने उस इस्तांबुल की पुरानी दुकान में मिली शमे बुलबुल की बोतल की एक नई कहानी से कहानी जोड़ दी। वेल, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या सचमुच जिन्न होते हैं या फिर वो एलिथिया की सिर्फ एक माइंड इमेजिनेशन थी? इस पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा, इसलिए जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मैंने आपको आपका काम समझा दिया है, आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए, यानी कि अगली मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं वो बता दीजिए। हमारा काम है ऐसी ही बेहतरीन मूवीज को आप लोगों के लिए लेकर आना, और नेक्स्ट मूवी अगले दिन आने ही वाली है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।